अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। आज मैं दिखाऊंगी 32 साइज 4 टक्स ब्लाउज। तो चलिए देखते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो घंटी है प्लीज़ उसको दबाइए। फुल लेंथ है 13.5 इंच और 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग करने के लिए, तो टोटल होगा हमारा 14.5 इंच। शोल्डर है 5.5 इंच, तो यहीं से हम शोल्डर को माप लेंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल है 5.25 इंच, आर्म होल राउंड है 14 इंच, इसलिए हम 5.25 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। चेस्ट है 32 इंच, 32 का 1/4 है 8 इंच, उसी के साथ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल होगा हमारा 10 इंच। तो हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। वेस्ट राउंड है 28 इंच, उसी को 4 से डिवाइड करने से होगा 7 इंच। उसके साथ 1 इंच प्लस करेंगे बैक डार्ट के लिए और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा, तो टोटल होगा हमारा 10 इंच। तो यहीं से हम 10 इंच पर मार्क कर लेते हैं। नेक विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच, यहीं पे हम नेक का ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे, 9 इंच रखा है। अगर 10 इंच रखोगे तो 2.25 इंच लें। बैक लेंथ रखा है 9 इंच, अगर 9 इंच से ज़्यादा रखोगे तो नेक का विड्थ कम कर लेना, यानी 2.25 इंच लेना या 2 इंच लेना। 9 इंच से ज़्यादा अगर नेक का लंबाई हो तो नेक का विड्थ कम कर लेना। बैक डार्ट विड्थ रखेंगे हम 3.5 इंच, उसी के साथ हम डार्ट के लिए 1 इंच प्लस करेंगे, तो होगा 4.5 इंच। और डार्ट का लेंथ रखेंगे हम 4 इंच। आर्म होल शेप देने के लिए हम 1.5 इंच बराबर मार्क कर लेंगे, यह बैक साइड के लिए, और आर्म होल को गुलाई देंगे। कोई भी ब्लाउज कटिंग करने से पहले अगर आप बैक पार्ट कटिंग पहले से कर लोगे तो आपका फ्रंट पार्ट काटने में आसान होगा, इसलिए हम बैक पार्ट को पहले काटते हैं। हर वीडियो में यही हमने दिखाया। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, तो कपड़ों को फिर से फोल्ड कर लेंगे। कपड़ों को सीधा रखने के लिए हम पहले से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1.5 इंच लेंगे हम नीचे से, इस लाइन बराबर हम ऊपर साइड मार्क कर लेते हैं। ये जो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये है बेल्ट पार्ट को स्टिचिंग करने के लिए 1 इंच और ऊपर में डार्ट के लिए 1/2 इंच। फोल्ड साइड से हम 1/2 इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे, यह हुक पट्टी के लिए। इस लाइन को छोड़ के हम बैक पार्ट को बिठाएंगे और ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट नेक लेंथ रखेंगे हम 6 इंच, तो यहीं से हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे, ये फ्रंट नेक लेंथ। और इस पॉइंट को हम फोल्ड साइड के साथ जोड़ देंगे। यह है बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 0.5 इंच डाउन कर लेंगे और इसको हम गुलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। यहीं से हम 3.5 इंच अप करेंगे बेल्ट के लिए।
बेल्ट हाइट, इस साइड हम 2.5 इंच अप करेंगे, उसी साइड से हम इस साइड पे 1 इंच कम रखेंगे। आर्म होल साइड हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इस साइड आर्म होल में जो डार्ट लगाएंगे, डार्ट लगाने के टाइम जब आप स्टिच करोगे तो बैक पार्ट के साथ ये नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस साइड पे 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। दोनों पॉइंट को हम कार्व करके जोड़ देंगे। हुक पट्टी मार्क को छोड़ के हम यहीं से 3.5 इंच शोल्डर पे मार्क कर लेंगे। 3.5 है, इसको डबल करने से होगा 7 इंच, जो बास्ट का डिफरेंस है। यहीं से हम बास्ट पॉइंट लेंगे हम 9 इंच। 32 का बास्ट पॉइंट होता है 9 इंच, तो 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। हुक पट्टी को छोड़ के यहीं से हम फिर से 3.5 इंच बराबर मार्क कर लेंगे। ये होगा डार्ट के लिए। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे लेंगे हम 1 इंच और राइट साइड पे लेंगे हम 1 इंच। ये हो गया हमारा डार्ट विड्थ, और डार्ट लेंथ लेंगे हम 2 इंच। ये हो गया हमारा बास्ट पॉइंट का नीचे वाला डार्ट। बास्ट पॉइंट और डार्ट पॉइंट का डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस है 1.75 इंच, तो यहीं से हम 1.75 इंच तिरछा करके साइड सीम की साइड पॉइंट कर लेंगे। यहीं से हम 0.5 इंच आप कर लेंगे सीम साइड डार्ट के लिए, और 1 इंच लेंगे हम यहीं से डार्ट विड्थ, यानी डार्ट का चौड़ाई। फिर से 1.75 इंच बास्ट पॉइंट से छोड़ के आर्म होल साइड मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट को हम सीधा आर्म होल के साथ जोड़ देंगे। इस साइड पे जो 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस डार्ट पॉइंट को मिडिल पे रख के 0.25 इंच लेफ्ट साइड और 0.25 इंच राइट साइड पे मार्क कर लेंगे, और दोनों को डार्ट लाइन के साथ जोड़ देंगे। बास्ट पॉइंट से 1.75 इंच फिर से छोड़ेंगे फोल्ड साइड की साइड, यानी दोनों बास्ट का मिडिल साइड पे। तो पॉइंट कर लिया, इसी को तिरछा करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और 1 इंच छोड़ के हम फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा डार्ट विड्थ। यह बास्ट पॉइंट और यह चारों डार्ट हमारा तैयार है। यहीं पे एक बात कहेंगे, स्टार्टिंग के टाइम 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था, इसको कटिंग करने के बाद जॉइन करने के लिए 1 इंच चाहिएगा स्टिचिंग करने के लिए। इस डार्ट को मोड़ने के लिए सेम इसी साइड पे इस डार्ट को मोड़ने के लिए 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो टोटल 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लिया। तो चलिए अब हम कटिंग देख लेते हैं। प्रोटक्स ब्लाउज कटिंग करना बहुत ही ईजी है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यह है फोल्ड साइड, इसको बीच में से हम कट कर देंगे। पहले हम खोल लेंगे। ये देखिए फ्रंट नेक में हम प्यारा सा एक डिज़ाइन डाला है। अब हम बीच में से फोल्ड बराबर कट कर देंगे। अब हम बेल्ट पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम
हर डॉट लाइन को नॉच लगाएंगे, क्योंकि दोनों साइड एक ही जगह पे डॉट होना चाहिए, इसलिए हम नॉच लगा लेंगे। तो चलिए अब हम स्लीव को कटिंग देख लेते हैं। स्लीव लेंथ है 8 इंच, उसी के साथ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए और प्लेट मोड़ने के लिए। तो 9.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ऊपर का शोल्डर से और आर्म होल का सीम साइड पे जो माप है 6.25 इंच, उसी के साथ हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो टोटल होगा हमारा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं। स्लीव ओपन है 9 इंच, 9 का आधा है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा। टू 2.75 इंच हम डाउन करेंगे यहीं से। यह है बैक आर्म होल और यह है फ्रंट आर्म होल। ये है फ्रंट साइड जो हमने कटिंग कर लिया। अब हम इसको मोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए स्लीव कटिंग हमारा तैयार है। अब हम मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। मेन फैब्रिक कटिंग हो चुका है, आप स्टिचिंग देख लेंगे।